अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन, नई सुबह और हमने देखा कि भाई आज वर्किंग वीक का पहला दिन है, यानी मंडे है, तो मंडे मुबारक। अच्छे दिन का आगाज़ कीजिए। दिन का अच्छे से आगाज़ इसलिए ज़रूरी है ताकि थ्रू आउट वीक आपका मूड और आपका काम में दिल लगा रहे और बड़ा अच्छा आपका वीक गुजरे। अच्छा, तो सबसे पहले आज की अच्छी बात, परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं हो जाती, बल्कि इससे आज का सुकून भी चले जाता है। तो फिर परेशान ना हो, क्योंकि परेशानी हो, गम हो, जिसने देनी है उसी ने उस परेशानी का सद्देबाब भी करना है और उसी ने गम की खुशी भी देनी है। अच्छा देखिए, अगर आप ये सोचते ना कि परेशानी या कोई भी मुश्किल आप पे इम्तिहान है और आपने इस इम्तिहान में पास होना है, तो आई थिंक वो परेशानी नहीं रहती, वो आपकी स्ट्रगल में चेंज हो जाती है। और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। हम हमेशा ये सोच रहे थे कि कल क्या होना है, उस कल के चक्कर में हम अपना आज भी बर्बाद कर देते हैं। और वो जो आज हम इंजॉय कर सकते हैं, उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, हम वो नहीं कर पाते इस सोच में कि पता नहीं कल हमारे साथ क्या होगा, या हमारा फ्यूचर क्या होगा, या नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, फलाना काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मेहनत करके सिर्फ अल्लाह के हवाले कर दें, बाकी काम अल्लाह ने करना है। जो करना है आपने अपना पूरा काम कर लिया, या अपनी तमाम मुश्किलात अल्लाह के सपोर्ट करके अपनी ज़िंदगी सुकून से। इसीलिए कहा जाता है कि माजी में ना रहें क्योंकि वो गुजर चुका। मुस्तकबिल का इतना ना सोचो क्योंकि वो तो आना है। हाल में जिए, इसीलिए हाल को प्रेजेंट कहा जाता है। कराची में हुआ द वेडिंग एक्सपो 2022। 2 रोज़ा शो में एक ही छत तले क्या कुछ था। हमारी को एंकर महक वहाँ गई और उन्होंने मज़ीद किस स्पेशल गेस्ट से बात की है, आपको दिखाते हैं। आज है संडे और संडे को मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर कराची में। अच्छा जी, मैं हूँ क्यों मौजूद? यहाँ पर चली वेडिंग एक्सपो कराची, यानी कि अब जब मैं अंदर जाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक छत के नीचे आपको वो तमाम चीज़ें मिल रही हैं जो कि शादी में होनी चाहिए। लाइक जैसे अगर दुल्हन को लहंगा चाहिए, आपको यहाँ पर बेस्ट डिज़ाइनर्स लहंगा मिलेंगे। आपका जो है वो फंक्शन, उसमें खाना क्या होना चाहिए उसके हवाले से हर चीज़ है यहाँ पर। ज्वेलरी है, मेकअप है, ड्रेसेस है, आपका फर्नीचर है, आपका जो है बारात पे, मेहंदी पे, वलीमे पे क्या मेन्यू होना चाहिए वो भी यहाँ पर है। इसके अलावा आपको गाइड किया जा रहा है कि भाई महंगाई के दौर में वेन्यू और मेन्यू को आपने किस तरह से डिसाइड करना है। सो मैंने ये सोचा कि मैं अंदर जाती हूँ, मैं बात करती हूँ, स्पेशली ये बात करूँगी कि महंगाई के दौर में हम किस तरह से एक कस्टमाइज दुल्हन का लहंगा बना सकते हैं, किस तरह से एक ब्राइडल जोड़ा बन सकता है कम पैसों में। दूसरा, जो शूज़ की कलेक्शन है उसके हवाले से भी बात करूँगी। कुछ मेकअप के ब्रांड्स हैं, उसके भी हम आपको जो है उसकी झलकियाँ दिखाएंगे कि भाई यहाँ पर मेकअप भी मौजूद है। आपको 1000 वाली ज्वेलरी भी मिल रही है, आपको 500 वाली भी, और आपको 10,000 वाली ज्वेलरी भी मिल रही है। इसके अलावा आपका लाइव मेकअप भी हो रहा है, लाइव आपकी हेयर कटिंग भी हो रही है, और आप कोई भी अगर ड्रेस आपको पसंद है आप उसको पहन के ट्राई भी कर सकते हैं। सो अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं कि क्या क्या कुछ है और क्या मुझे कुछ मिलता है, कोई वाउचर शाउचर, कोई डिस्काउंट मिलता है। तो अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं आगे। सोचा थोड़े जूते वूते देख लूँ, काम आ जाते हैं ना। तो भाई ये ब्राइडल कलेक्शन है यहाँ पर, लेकिन जो टोटल रेंज है वो आपको इनके आउटलेट्स पे मिल जाएगी। अभी यहाँ पे सिर्फ ब्राइडल कलेक्शन है क्योंकि ये जाहिर है ये एक्सपो इसीलिए लगाया गया है, ये सजाया इसीलिए गया है क्योंकि ब्राइडल के हवाले से जो चीज़ें हैं ना, जो दुल्हों की ज़रूरियात होती हैं, चाहे दुल्हों को भी हो, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और भी बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे, जानेंगे भी कि डिस्काउंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, कितना मिल रहा है, किस तरीके से मिल रहा है। तो भाई आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें इंजॉय करते हैं। जी हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिन्होंने आके यहाँ पर शेरवानी भी ट्राई किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। ठीक, कैसी लग रही है एग्जीबिशन आपको? बहुत अच्छी। शेख साहब, ब्राइडल के हवाले से, ब्राइडल तो स्पेशल है, जोड़े आपने देखे हैं, कैसे लगे ब्राइडल के जोड़े? कीमतें सही हैं? दिस इज़ वेरी गुड। और उनके प्राइसेस क्या हैं मुझे ये नहीं पता, बट सदफ़ का काम बड़ा नफीस है और माशाल्लाह सदफ़ ने जो जेंट्स का काम वो भी शुरू किया है, वो भी बहुत अच्छा है। ये देखो ना, ये शेरवानी
अब इसको देख के तो दिल करता बंदा एक और शादी कर ले। मैं यही पूछने वाली थी कि आपकी शादी के टाइम में तो सदफ थी नहीं ना, इतना वो तो अगर होती तो यहीं से ही आप अपना वो शेरवानी सिलवाते। नहीं बस माशाल्लाह अल्लाह मियाँ इसको और कामयाबी अता करे। बहुत अच्छा है, नफीस काम लग रहा है, मटेरियल बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा जो और बहुत ट्रेंडी है। यस यस यस। अच्छा, फिल्मों के हवाले से भी जरा बात कर लेते हैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए। क्या चल रहा है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री? आई थिंक पाकिस्तान ये 2 साल जो थे वो थोड़े से बड़ा डार्क पीरियड था पाकिस्तान के लिए कोविड-19 की वजह से, और हमारी सारी फिल्में रुक गई थी। मगर अभी पिछली 2 ईदें जो गुजरी हैं उन पे जो फिल्में लगी हैं वो कामयाब हुई हैं। और अब जो 13 अक्टूबर को एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है मौला जट, लेजेंड ऑफ मौला। देखने जा रहे हैं? ऑफ कोर्स देखूंगा, डेफिनेटली। मैं तो प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिजनेस ये फिल्म करेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच शेख साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शख्सियत मेरे साथ बैठी है, उनसे कुछ टिप्स मैं ले लूँ। मेरी तो शादी हो चुकी है, लेकिन चूंकि मेरे छोटे बहन भाई क्यों नहीं, तो मुझे थोड़ी समझ आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, फाइन, थैंक यू। अच्छा, मुझे बताएं कि एक तो बहुत अच्छा एक एग्जीबिशन लगी है, रिस्पांस कैसा आ रहा है? जी माशाल्लाह, वी आर पार्टिसिपेटिंग फर्स्ट टाइम और वेरी गुड रिस्पांस, वेरी वेल ऑर्गेनाइज। और हसन जिया को क्रेडिट जाता है, उन्होंने बहुत अच्छा एक एफर्ट किया है, क्योंकि इस टाइप के इवेंट्स जो हैं वो इस शहर को, इस मुल्क को चाहिए। लोगों को अंडर वन रूफ सारी चीज़ों का सलूशन मिलना चाहिए जैसे इंटरनेशनली हो। मैं मौजूद हूँ मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त और बहुत ही अच्छी डिज़ाइनर तस्नीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। जब भी आप कोई चीज़ डिज़ाइन करती है, क्या चीज़ आपके माइंड में होती है? क्या चीज़ सब, स्पेशली ब्राइडल का लहंगा? ब्राइडल के लहंगे के अंदर ये इंपॉर्टेंट होता है कि देखिए, एक फैब्रिक है और उसका कट बहुत ज़रूरी होता है। किसी में टेल होता है, कोई राउंड होता है, बट उसका लुक, उसके अंदर जो पैनल्स आ रहे होते हैं उसकी खूबसूरती होती है। जितने ज़्यादा पैनल्स हो, घेर हो, सो अच्छा लगे। अभी आपको पता है वेडिंग सीज़न है और इस वक्त मैंने बहुत एक्साइटेड होकर ये काम किया है। वो स्पेशली ख़वातीन जो कि इस वक्त हमें देख रही हैं कि वो समझते हैं कि आप किसी अगर डिज़ाइनर का लहंगा या कोई जोड़ा ख़रीदते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होगा, रेंज में नहीं होगा, तो प्लीज़ आप उन्हें बताएं कि ऐसा नहीं होता, उनकी रेंज के मुताबिक भी चीज़ तैयार हो सकती है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, उनकी रेंज के ऊपर है। और उसका तरीका ये होता है कि हम जैसे अगर कोई चीज़ बहुत एक्सपेंसिव फील हो रही है, हम उसमें फिर फैब्रिक वगैरह चेंज कर देते हैं, कुछ काम उसमें से रिड्यूस कर देते हैं, तो एक लुक आ जाता है, समझ में आ जाता है कि हाँ इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई ये कहे कि भाई मैं तो महक के रेफरेंस से आऊँ, क्या डिस्काउंट होगा? ये हुई ना बात। महक के रेफरेंस से देखें, यहाँ पे 20% है ब्राइडल पे, अगर महक के रेफरेंस से होंगे तो 25% होगा। 5% ज़्यादा मिलेगा। और ये मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि वाकई अगर आप अपना बजट लेके तस्नीम के पास आएंगे तो उस बजट के अंदर अंदर आपका लहंगा बड़ा ज़बरदस्त तैयार होगा। और अगर कहीं से नंबर नहीं मिला तो मुझसे नंबर ले लें, मैं आपको नंबर दे देती हूँ। और मेरा नाम लेके अगर आएंगे तो 25% डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू सो मच। सबसे ज़्यादा कि आप लोग मुझसे पूछते हैं कि इस वेडिंग सीज़न के अंदर जो अभी आ रहा है उसमें क्या चीज़ लुक इन है, तो इस दफ़ा वेडिंग सीज़न हमारा अच्छी सर्दियों में आ रहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ पेस्टल्स भी इन हैं, रेड लिपस्टिक्स भी इन हैं। आप अगर नॉर्मली अगर लाल जोड़े से दुल्हनें थक गई हैं और चाहती हैं कि लाल जोड़ा ना लें, तो अब वो बहुत सारे ऐसे कलर्स जैसे लाइम ग्रीन, पैरेट ग्रीन, नियॉन कलर्स, बहुत सारे कलर्स अब बहुत से लोग ट्राई कर रहे हैं। तो आई थिंक कि हमें भी थोड़ा सा ज़रा अपनी चीज़ों को चेंज करना चाहिए और थोड़े से डिफरेंट ड्रेसेस, डिफरेंट मेकअप और डिफरेंट लुक्स इस दफ़ा हमने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। तो भाई ये है एग्जीबिशन जिसमें आपकी वेडिंग से रिलेटेड हर चीज़ है। खाना क्या है, पीना क्या है, पहनना क्या है, डेकोर कैसा होना चाहिए, फोटोशूट आपका कैसा होना चाहिए, हर चीज़। और सबसे अच्छी बात, रीज़नेबल प्राइस में आपको एक छत के नीचे हर चीज़ मिल रही है। मुझे भी 25% डिस्काउंट मिला है शूज़ पे, तो मैं यहाँ से जाने के बाद जूते खरीदूँगी और 25% डिस्काउंट अवेल करूँगी। अगर आप किसी से राय ले रहे हैं खाने के हवाले से, मेन्यू क्या होना चाहिए, तो आपको फ्री में मशवरे भी मिल रहे हैं। सो इट्स वेरी गुड कि इस तरह की चीज़ हुई है। मंगनी हो, शादी हो, सालगिरह हो या कोई और त्यौहार हो, लाइक हम अक्सर कहते हैं ना कि बच्चे की दुआ है या कुछ भी है,
तो होता ये कि ख़वातीन मलबूसात पर जो तवज्जो देती हैं, वहीं पर मेहंदी के बगैर जो हमारी खुशियाँ होती हैं ना, वो अधूरी होती है। हम कहते हैं जी मेहंदी होनी चाहिए, हाथों पे मेहंदी हो, हाथों पे मेहंदी का रंग हो तो आप ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। जैसे जैसे हमने देखा कि मलबूसात में ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, ऐसे मेहंदी के फेस्टिवल ट्रेंड भी चेंज होते हैं। मुझे तो सिर्फ ये पता है कि ईद के टाइम पे चांद रात पे रात के 4-4 बजे लोग वापस आते हैं। अच्छा, मैं इसमें एक मजे की बात आपको ऐड करती हूँ। मेरे जो बेचारे मियाँ हैं वो हमेशा चांद रात पे सुबह 5 बजे मुझे मेहंदी लगवाने लेके जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उस टाइम रश कम होगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। उस टाइम पे भी रश ज़्यादा होता है और वो बेचारे घंटा 1.5 घंटा इंतजार करते हैं और फिर जाके कहीं मेरी मेहंदी लगती है। इसका मतलब ये कि यार ये इतना हाई यील्डिंग बिजनेस है, बिजनेस भी है और ये खवातीन का शौक भी है, लेकिन अब इस शौक से आप कमा भी सकते हैं। अच्छा, कैसे कमा सकते हैं? सारा वजीर मेहंदी आर्टिस्ट इस वक्त हमें हमारे स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं, जिनकी मेहंदी लगाने की धूमें मची हुई हैं। भाई क्या वो मेहंदी लगाती हैं? मैंने कहा कि आज मौका अच्छा है, लगे आज जरा हल्की सी मेहंदी में लगवा लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सारा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या ज़बरदस्त आप मेहंदी लगाती हैं। अभी मैं डिज़ाइन देख रही थी, मतलब बींगा खातून, मैं ये कहूँगी कि जो वो होते हैं ना ट्रेंडी डिज़ाइंस हम ढूंढते हैं गूगल पे, वो सारे आप लगा देती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो मेहंदी का ट्रेंड है जो चेंज हो चुका है, हमारी अम्मा के या नानी के टाइम पे होता है सिर्फ एक टिक्की लगानी है, टिमकने साइडों पे बनाने हैं बस। अभी भी मेरी अम्मी कहती है चाहे जितना मर्जी ट्रेंड चेंज हो गया, मुझे मेहंदी वही लगानी है। यही कहती है ना। और फिर वो दूसरे डिजाइन देखने कहती है एक्चुअली मुझे वो वाला ज्यादा अच्छा लगता है ना। सोचिए अगर सिर्फ वही वाला डिजाइन हो तो 5 बजे या रात के 4 बजे जाने की इतना टाइम ना लगे ना। अच्छा, ये जो ट्रेंड चेंज हुआ है, ये क्या ट्रेंड अब ज्यादा इन है? क्या मतलब अक्सर होता है खवातीन कहती है कि मियाँ का नाम लिख दो या कोई तस्वीर बना दो, क्या इन है इस वक्त? सो बेसिकली इस वक्त ट्रेंडिंग डिज़ाइंस में बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा इन है। अच्छा। और ये एक्चुअली आए हैं बिकॉज कुछ इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, डॉक्टर अजरा जैसे, जो दुबई में बैठ के उन्होंने कुछ बहुत ही यूनिक डिज़ाइंस इन्वेंट किए हैं। एंड लिटरली लाइक आपके पूरे हाथ पे वो एक चीज़ होगी छोटी सी। अच्छा। And that's it. बस। And that becomes like a repetitive pattern. Okay. And that is literally the most trending design right now. And I feel कि मैं तो बहुत backward हूँ अभी भी trends में, because मैंने जो trends शुरू किए थे वो उनको भी अब कुछ साल हो गए, which were like the love story designs. पहले औरतें husbands के नाम लिखवाती थी, अभी भी लिखवाती हैं, लेकिन अब उसके साथ साथ वो पोर्ट्रेट भी बनवाती हैं, वो पूरा प्रपोजल का सीन भी बनवाती हैं। जैसे कि आप मेरे काम से देख रहे होंगे। बिल्कुल देखा है अभी। बिल्कुल, तो वो एक एक चीज़ उनके हाथ पे बन जाती है। लाइक लिटरली आई मेक देयर एंटायर लव स्टोरी ऑन देयर हैंड्स, कि वो कैसे मिले, वो कहाँ मिले, लिटरली उनके गिफ्ट्स क्या थे। और वाकई आई मीन आप जब लव स्टोरी लगवाते हो तो दैट्स व्हाट यू आर डूइंग, राइट? बिकॉज देन आप जब स्टेज पे बैठे होते हो, पीपल आर रियली इंट्रिग्ड टू नो कि आपके हाथ पे लगा हुआ क्या है, राइट? ये सारी चीज़ें क्या है, जैसे सुशी, लाइक हाथ के बीच में सुशी बनी हुई, दे विल बी लाइक यार व्हाट इज दिस, इसके पीछे क्या स्टोरी है? सो इट्स एक्चुअली ऑल अबाउट टेलिंग अ स्टोरी थ्रू योर आर्ट. सो दैट वाज माय ट्रेंड. But now I feel I've gone way back because ये minimal designs मुझसे नहीं लगते. अच्छा. मुझसे बिल्कुल भरे हुए designs मुझे पसंद है. But ये आजकल के जो actually a lot of young and upcoming artists. And as you were actually talking about मेहंदी से पैसा कैसे बनता है, how do people take it into a profession? So now we have a lot of young generation. अच्छा. young artists हैं 16, 17 जो Instagram के थ्रू अपने आप को advertise कर रही हैं, अपने काम को promote कर रही हैं, and they are very good at it. Okay. Because उन्होंने देखा है कि मेहंदी से actually you can earn a really good amount of money. Okay. If you're passionate about it. And how much is that? Do you want the real figure? Please spill the beans. करीब. For example, I charge 55,000. Like अगर मैं ये कहूँ कि मैंने सारा आपसे सिर्फ एक फ्रंट उस पे लगवानी है मेहंदी, मतलब सीधे हाथ पे मेहंदी लगवानी है, वो कितना चार्ज होगा? तो देखिए पहले आप उस एक हाथ का 100 रुपए दें, right? Like this is like 5 years ago maybe. बिल्कुल ऐसा ही. But within 5 years things have changed so much कि अब वो एक हाथ का भी जो अच्छे आर्टिस्ट हैं वो आपसे anywhere between
2,000 to 3,000 ले लेते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। एंड द थिंग इज इट्स एक्चुअली वर्थ इट, बिकॉज आप सोचें कि अगर आप जब मेकअप कराने जाते हैं, राइट, आप एक इवेंट के मेकअप के लिए यू आर विलिंग टू स्पेंड सो मच मनी। ठीक है। मेहंदी आपके हाथ पे 2 हफ्ते तक रहती है, राइट, इट्स नॉट जस्ट कि आपने लगाई और 2 घंटे बाद पूरी मिटा दी एंड इट्स गॉन। तो यू नो आई फील एग्जैक्टली, तो बहुत ही मुश्किल से जाती है। तो आई फील इट्स एक्चुअली वर्थ इट। और अब सोशल मीडिया की वजह से आर्टिस्ट को अपनी वर्थ पता चल रही है। दे आर सीइंग कि इंटरनेशनली आर्टिस्ट आर चार्जिंग अ ह्यूज सम ऑफ मनी। सही है, सही है। लाइक इंटरनेशनली आई चार्ज $1,000 फॉर ब्राइडल मेहंदी। ओके। एंड जब मैं 7 साल पहले कराची मूव हुई थी एंड आई हैड दोज रेट्स, तो मुझे तो लिटरली शन कर दिया था, बिकॉज लाइक इनका मिजाज हवा में है, इनकी क्या है ये चीज़, यू नो। अच्छा, चूंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने हाथ पे मेहंदी लगवाऊँ, बिल्कुल, वो है ना कि आप उसमें कह रही हैं कि हम कुछ पिक्चर भी बना देते हैं, कुछ भी। मैं अपने मियाँ काले को मैं क्योंकि इससे बेहतर तो मैं चाहती हूँ कि मैं फैसल लाइव मेहंदी भी लगवा दूँ। मैं वहाँ उस साइड पे आ जाऊँ। चलें जी, मैं जरा मेहंदी भी लगवाती हूँ और मैं करके आपको दिखाते हैं। लेकिन जब तक ये डेमोन्स्ट्रेट हो रहा होगा, मैं चाहूँगा कि हम इस पे भी बात करें कि सारा यू कैन कंटिन्यू वर्किंग और आप गायबाना मुझे वहाँ से जवाब दे सकती हैं कि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं लोग कि जी स्किन का मसला हो गया, मसला होता है ना, बहुत सारे लोग फिर ये भी कहते हैं कि जी हम ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं। तो ये सारी क्या चीज़ें होती हैं जो एक वो वाली मेहंदी जो हम पुरानी फिल्मों में देखते थे जी, पत्ते पीस के लगा लिया, और आजकल की मेहंदी जिसमें कलर होता है, सवाल ये क्या आर्टिफिशियल कलर होता है या ऑर्गेनिक होता है, क्या होता है, जरा ये बताइए। एलर्जी क्यों हो जाती है लोगों को? सो बेसिकली ऑर्गेनिक मेहंदी, सॉरी ये पोर्ट्रेट के लिए मुझे बहुत डेडिकेशन की जरूरत है। ओके, लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन एंड आई विल कम बैक टू योर हैंड। नेचुरल मेहंदी 8 years ago I introduced in Pakistan because जब मैं हांगकांग से यहाँ आई थी तो I realized कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केमिकल मेहंदी है। केमिकल मेहंदी is something that is not actually मेहंदी। उसमें हेयर डाइज मिक्स हुए होते हैं, उसमें केरोसिन, पेट्रोल, PPD, ये चीज़ें मिक्स हुई होती हैं, बिल्कुल, जिसकी वजह से आप अगर किसी भी ईद की ये चांद रात पे आप किसी भी लोकल सैलून में चले जाएं, दरवाज़ा खुलते ही आपको एक स्मेल, लाइक एक सेंट आएगी जो लोग मेहंदी से एसोसिएट करते हैं, बट दैट स्ट्रॉन्ग ओवरपावरिंग सेंट इज एक्चुअली अ लॉट ऑफ केमिकल्स। ठीक है, so वो आपके हाथ पे लगते ही आपके हाथ स्कार हो सकते हैं, परमानेंटली स्कार हो सकते हैं। Oh God! The amount of brides who come to me जो एंगेजमेंट पे अपनी मेहंदी लगवा के उनके 2 साल बाद भी वो पूरा का पूरा डिज़ाइन उनके हाथ पे स्टैम्प हुआ हुआ है, because they've been scarred by it. So natural मेहंदी is 100% pure, और ये पहले तो मैं बनाती थी, अब तो there's over 40-50 suppliers in पाकिस्तान जो नेचुरल मेहंदी खुद से बनाते हैं और सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि सारा ने भी बताई, ये बहुत मतलब मेरी फैमिली में फैसल ये चीज़ एक्सपीरियंस हुई है कि चूँकि मेरी कज़न की बारात थी और उन्होंने मेहंदी लगवाई, और एक होती है इमरजेंसी मेहंदी कि आपका फ़ौरन रंग आ जाता है ना, तो वो इमरजेंसी मेहंदी लगवाई जिसके बाद उनके हाथ बहुत खराब हो गए, छाले बन गए, और अगले दिन की बारात अब आप सोचें। हाँ, वो फेसबुक पे भी काफी चीजें देखी ना कि इतनी ज्यादा। तो ये जो एक ट्रेंड हमारे यहाँ चल चुका है ना कि जी इमरजेंसी मेहंदी लगवा लें, फौरन से रंग आ जाएगा, तेज रंग करने के लिए फलानी चीज इस्तेमाल कर लें। आई थिंक ये वाले टोटके नहीं आजमाने चाहिए। वो महक इस पे तो मेरे ख्याल से सारा की एक्सपर्टी नहीं होगी, मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ, मेरी एक्सपर्ट। हाँ, इस पे आपकी एक्सपर्टी होगी कि वो जो एक मिथ है कि रंग तेज आएगा तो साथ से बड़ा प्यार करेंगी। तो इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या तासुरात हैं आपके? अच्छा, ये जो होता है ना कि मेहंदी का रंग तेज आएगा, मियाँ बहुत प्यार करेंगे, तो ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। बाकी जो दूसरे वाला वो अच्छा है, बहुत अच्छे, लेकिन अपनी अपनी वो होती है कि अच्छा आपकी क्या सोच है। लेकिन हमेशा मुझे यही कहा गया कि देखो, अगर मेहंदी का रंग तुम्हारा तेज आएगा तो तुम्हारा मियाँ तुमसे बहुत प्यार करेगा। ये हमारी सोसाइटी की एक मिथ है और ऐसा होता है। And it has nothing to do with the मेहंदी, right? सास वाला मुझे नहीं पता कैसा होता है या नहीं होता, मैंने ना एक्सपीरियंस किया, सो आई हैव नो आइडिया सास वाला एक्सपीरियंस की कैसा होता है। बट अगेन फैसल, ये हमारे देख रही होंगी शो नहीं, मैं अपनी सास से वाकई बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू अम्मा, अम्मा, सासू अम्मा वाली अम्मा। आप करती हैं? वो भी करती हैं, वो भी करती हैं। अच्छा जी, जरा हम मेहंदी वाले टॉपिक पे वापस आते हैं। अच्छा फैसल, अक्सर ये होता है कि हम मतलब कि बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारें लगी हुई होती हैं
और काफ़ी चार्ज किया जा रहा होता है। अच्छा, वो जो चार्ज होता है उसके मुताबिक आपको मेहंदी लगाई भी नहीं जाती ना, क्योंकि वो आप ऑब्वियसली इतने हेस्ट में होते हो, वो बस एक फैक्ट्री की तरह आओ लगाओ निकलो, आओ लगाओ निकलो। अच्छा, मुझे सारा एक बात बताएं कि एक टाइम होता था जब मेरी अम्मी मुझे ये कहती थी कि अच्छा अगर तुम्हें मेहंदी लगाना सीखनी है तो शीशे पे प्रैक्टिस कर लो। ये अभी भी होता है? बिल्कुल, कुछ जो पुराने इंस्टीट्यूट्स हैं अभी भी कराची में, उन पे अभी तक मिरर पे प्रैक्टिस करवाया जाता है। ओके, बट द न्यूअर जनरेशन वी हैव एक्रिलिक हैंड्स। अच्छा, तो वो एक्रिलिक के हैंड्स बने हुए होते हैं लिटरली यहाँ से यहाँ तक, अच्छा, एग्जैक्टली लाइक योर हैंड। ठीक है, इट्स द राइट साइज, द राइट शेप। ओके, आप उस पर प्रैक्टिस करते हैं हम। ओके, एंड उस पर अगर आप नेचुरल मेहंदी यूज़ कर रहे हो तो आप वाइप आउट करके यू कैन कीप दैट एक्रिलिक हैंड फॉर years and years। ओह अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त। तो वो ट्रांसपेरेंट में भी आता है एंड वाइट में भी आता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट में आता है तो यू कैन लिटरली आप किसी भी डिज़ाइन के ऊपर आपने वो हाथ रख दिया, ठीक है, एंड यू कैन कॉपी द डिज़ाइन टू प्रैक्टिस एज वेल। ठीक है, ज़बरदस्त। ठीक है, सारा हमारे साथ मौजूद है और मैंने तो भाई अपनी पसंद का डिज़ाइन में अपने मियाँ की शक्ल बनवा रही हूँ मैं कि कोई नहीं, मोबाइल देखने से बेहतर है हाथ भी देखने में। तो अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, डिज़ाइन मेरा पूरा हो जाएगा, साथ रहिएगा। ठीक है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। 10:05 हो रहे हैं। बहुत से लोग नाश्ता कर चुके होंगे और बहुत से लोग नाश्ता करने की तैयारी कर रहे होंगे, और हम जैसे लोग जो सुबह उठ के कभी करते हैं कभी नहीं करते। और कभी हम कहते हैं कि प्रोग्राम के बाद हमारे को एंकर हमें नाश्ता करा दें, हम प्लानिंग भी कर लेते हैं कि नाश्ता कौन करवा रहा है। बिल फट रहा है आज मेरे नाम का। तो बारबेक्यू, हाँ बारबेक्यू, ये हम रात का खाना प्लान कर रहे हैं। अच्छा, हम तो यहाँ पर बैठ के प्लान कर रहे हैं, लेकिन फैसलाबादी बड़े खुशकिस्मत है भाई। वो इसलिए क्योंकि एक ऐसी बारबेक्यू शॉप पर हम आपको लेके जा रहे हैं जिसे 11वीं जमात की तालिबा चला रही है, विच इज़ वेरी गुड कि भाई अपने अब्बा का वो हाथ भी बढ़ा रही है, और साथ ही साथ जो है वो एक शुरू से अगर आपको काम भी मिल जाए तो, और ये बताना मुआशरे की लड़कियों को कि अपने वालिदैन का हाथ बन के आगे बढ़ना, अपने वालिदैन का साथ देना कोई गलत बात नहीं है। तालीम भी देख रही हैं, घर का खर्चा भी मैनेज कर रही हैं, सब कुछ किस तरह से करिए। पहले आपको रिदा सिंधु की ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर हम बात करेंगे इनसे और इनसे जानेंगे कि किस तरह से वो यहाँ पर पहुँची। तो पहले रिपोर्ट देखिए। नफासत से सीखों में पिरोकर कोयलों की अंगीठी पे मुहारत से चटखारेदार टिक्के और कबाब तैयार करती। यह है फैसलाबाद की बाहिम्मत मिसबा, जिसकी बारबेक्यू शॉप पर खाने वालों का रश लगा रहता है। बारबेक्यू को खुश जायका बनाने के लिए मसाले भी ये घर पर ही तैयार करती है। मैं बारबेक्यू में तमाम चीज़ें बना लेती हूँ। चिकन कबाब, बीफ कबाब, मटन कबाब, मलाई बोटी, अफगानी बोटी, लेग पीस और चेस्ट पीस। मुझे 8 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। मैंने अपने बाबा से सीखा है, क्योंकि मेरे बाबा शुरू से यही काम कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर की ये तालबा कॉलेज से आने के बाद रात गए तक बारबेक्यू शॉप पर अपने वालिद का हाथ बटाती है। बाप को भी अपनी बेटी पर नाज है। मिसबा मेरी बेटी नहीं, बेटा है। 2 साल पहले मैं सीढ़ियों से गिरा था और मेरे ब्रेन का मसला बन गया। तब से मेरी बेटी ने मेरा कारोबार में और घर में बहुत साथ दिया, मेरा हाथ बटाया, मुझे एहसास तक नहीं होने दिया। मिसबा मोटरसाइकिल पर होम डिलीवरी भी खुद ही करती हैं। वैसे तो बेटों को वालिदैन का सहारा कहा जाता है, मगर वालिद के साथ बारबेक्यू शॉप चलाती मिसबा ने ये साबित कर दिया कि बेटियां भी किसी से कम नहीं। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ रिदा सिंधु, समा, फैसलाबाद। रिपोर्ट हमने आपको दिखा दिया। बारबेक्यू गर्ल मिसबा महर हमें ज्वाइन कर चुकी हैं प्रोग्राम में, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसबा, गुड मॉर्निंग। मुझे ये बताएं कि ये ख्याल कैसे आया जहन में, मतलब आपने बताया भी कि आप 8 साल से ये काम करें, तो 8 साल पहले आपने क्या सोचा कि आपने कहा कि मुझे अब अपने वालिद का सहारा बनना है, उनके साथ इस जगह पर खड़े होना है, मतलब सोच क्या थी? मेरे भाई बहुत छोटे थे तब जब मैंने ये काम स्टार्ट किया। तो मेरे बाबा भी बहुत बीमार रहते थे तब, तो मैं देखती थी कि अब क्या होगा, इसलिए फिर मैंने अपने बाबा का सहारा बनने के लिए ये काम स्टार्ट किया उनके साथ। अच्छा मिसबा, अभी आप 11th में पढ़ रही हैं? जी, मैंने 2nd ईयर के पेपर दिए हैं। 2nd ईयर के पेपर दिए, और कौन सा ग्रुप है? प्री मेड है कि इंजीनियरिंग है, क्या है? मैंने ICS किया है। ICS किया है। अच्छा मिसबा, मुझे ये बताइए कि वालिदैन में वो होता है ना एक कि बेटे जो हैं ज़्यादा माँ, तो बेटियां जो है वो बाप को बड़ी पसंद होती हैं।
जब आप खड़ी होती हैं और वालिद का हाथ बटा रही होती हैं, लोगों का रिएक्शन तो बाद में बताइए, पहले बताइए कि आपके वालिद आपको क्या कहते हैं? मेरे बाबा बहुत फ़ख्र करते हैं मुझ पे ना। अच्छा, कि मैं उनका सहारा बनी हूँ। और मिसबा मुझे अपनी बेटी नहीं, अपना बेटा ही समझते हैं मुझे। क्या बात है। और ये सिर्फ आपके अब्बू आप पे फ़ख्र नहीं करते, हम लोग आप पे बहुत फ़ख्र करते हैं, पूरा पाकिस्तान आप पे बहुत फ़ख्र करता है, क्योंकि आप पाकिस्तान की वो बेटी हैं जो कि मेहनत कर रही हैं, यानी घर भी चला रही हैं और तालीम भी आप मैनेज कर रही हैं। अच्छा, मैंने ये भी सुना कि आप बाइक पे खुद डिलीवरी भी करती हैं, मतलब घरों तक पहुँचाती भी हैं ये चटपटे पकवान, ऐसा ही है? तो ये बाइक अगर चलानी आपने सीखी तो कैसे सीखी? ये भी मुझे मेरे बाबा ने सिखाई थी 8 साल पहले। अच्छा, 8 साल पहले। और ये 8 साल पहले मतलब क्या उम्र थी आपकी 8 साल पहले जब आपने बाइक चलानी सीखी? तब मेरी 12 साल उम्र थी। तो 12 साल में आपने बाइक चलानी सीखी और 12 साल से आप ये काम कर रही हैं? जी, मेरे बाबा ने मुझे इतना बहादुर बना दिया। अच्छा, ये मुझे बताएं मिसबा अब कि जब लोग आते हैं और जब वो देखते हैं कि आप जो हैं वो माशाल्लाह से बारबेक्यू कर रही हैं और कुक कर रही हैं सारी चीज़ें, तो एक फ़ीमेल को ये सारा और वो भी बच्चे को ये काम करता देख के लोग क्या रिएक्शन देते हैं? लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आप अपने घर वालों को ला के दिखाते हैं कि आप ये देखें लड़की काम कर रही है, अब आप भी बाहर निकले और काम सीखें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये मुझे बताएं मिसबा कि आप जो बनाती हैं, आप स्पेशल जो है डिश क्या होती है, ये बताइए। हमारी चिकन कबाब और मलाई बोटी। अरे वाह, मैं जब भी फैसलाबाद आऊँगी ना, जब भी फैसलाबाद आऊँगी मैं ज़रूर आऊँगी ये मलाई बोटी खाने और कबाब खाने भी, टिक्का भी खाऊँगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्टडीज़ के हवाले से जो है वो क्या प्लान है आपका? फर्दर आपने क्या सोचा है, कितना पढ़ना है? पढ़ने के लिए अक्सर होता है ना कि ख़वातीन बच्चियाँ हमारी गोल सेट करती हैं कि हमने बाहर जाके पढ़ना है, तो कुछ ऐसा सोचा आपने? नहीं, मैं अपने पाकिस्तान में पढ़ूंगी, आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूंगी। अच्छा, और मैं इंशाल्लाह आगे आर्मी में जाऊंगी। इंशाल्लाह। अच्छा मिसबा, मुझे ये भी बताएं कि टाइमिंग्स किस तरह आप मैनेज करती हैं? लाइक इधर दुकान पे आप कब आती हैं, रात को घर वापस कब जाती हैं, और फिर सुबह अपनी जो तालीम है उसका सिलसिला किस तरह से मैनेज करती हैं? जी, जब मैंने स्टार्ट किया था ना ये काम, तब तो मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल पेश आई थी, लेकिन अब इजीली मैनेज हो जाता है सब, क्योंकि मुझे काफ़ी अर्सा हो गया ना काम करते, इसलिए। अच्छा, तो ये अब्बा ने आपको सिखाया आपके, या फिर अब्बू ने अम्मी से भी सीखा कि अम्मी ने अब्बू को कबाब वगैरह बनाने सिखाया, मसाला लगाना सिखाया, या अब्बू को आता था और फिर आपने भी अब्बू से सीखा? नहीं, बाबा मेरे शुरू से यही काम कर रहे हैं, उनको 40 साल हो गए ये काम करते ना, फिर उन्होंने मुझे ये काम सिखाया। माशाल्लाह मिसबा, आप माशाल्लाह से फ़ख्र है हमारा, और उन सब का ख़ास तौर पे जो अपनी बेटियों को खुदा ना खास्ता किसी से कमतर समझते हैं, वो देख लें कि किस तरीके से मिसबा जो है वो सारा ये बेहतरीन सा काम कर रही हैं। आखिर में मिसबा मुझे ये बताएं कि कभी आता है ना इंसान के जहन में, लोग जब जहाँ पॉजिटिव बहुत ज़्यादा फीडबैक देते हैं, वहीं पे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कुछ बुरा भी कहते हैं या बुरा समझते भी हैं, नेगेटिव कमेंट देते हैं, और थोड़ा सा डाउन कर ज़्यादातर अपने होते हैं जो ये करते हैं। तो आप जब ये शुरू किया आपने, आपकी जो फैमिली थी, जो आपके आई डोंट नो, लेकिन चाचा ताया मामू वगैरह, तो उनका क्या रिएक्शन था इस पर? उन्होंने कितना साथ दिया था इस पर? शुरू में तो सिर्फ मेरे माँ बाप ही मेरे सपोर्टिव रहे हैं, रिश्तेदार जो बहुत ज़्यादा ना बातें करते थे तब। अच्छा। और अब भी बहुत करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि अपनों से ज़्यादा ना बाहर वाले लोग सपोर्ट करते हैं मुझे। सही, और ये हकीकत है, क्योंकि हम जब भी किसी ऐसी स्टोरी हम सामने लेकर आते हैं, या जब भी हम किसी ऐसी खातून से बात करते हैं जो कि हिम्मत, हौसले और मेहनत से कमाती हैं, तो बाहर के लोग ज़्यादा सपोर्टिव हमें उनके लिए नज़र आते हैं। बेहद शुक्रिया मिसबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। बेस्ट ऑफ तरह से मेहनत करती रहें, अपने अब्बू का साथ देती रहें, कमाती रहें, अपनी तालीम को भी जारी रखें। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी मेहंदी की, अब हम बात करेंगे जी आप अब किस तरह से अपनी स्किन को टाइट रख सकते हैं। ये कहा जाता है कि आपकी स्किन जो है वो टाइट अगर होती है तो आपकी स्किन बड़ी ग्लो करेगी, आपकी स्किन बड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन
इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अब ये जो स्किन टाइटनिंग की बात होती है ना, तो सबसे पहले जो चीज़ आती है ना वो आती है जी कि आप इंजेक्शन लगवा रहे हैं। अब ये जो इंजेक्शन लगवाने वाला प्रोसेस है, क्या ये वाकई ऐसा होता है? हर शख्स ये चाहता है कि उसकी जल्द हमेशा खूबसूरत लगे, वो हमेशा यंग लगे, लेकिन हकीकत ये है कि आपकी तकरीबन जो 30वीं सालगिरह होती है उस तक आपकी जल्द जो है वो बुढ़ापे की तरफ आना शुरू होता है। वैसे मुझे लगता है वैसा नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो नहीं रखते ख्याल, ये उनके लिए। अब जैसे जो लोग ख्याल रखते हैं, मतलब मैं 30 की तो मेरी तो स्किन बड़ी ग्लो करती है। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच फॉर, आज तो ये कमाल हो गया भाई, वाह 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 वाकई। अब खुरम हमारे साथ मौजूद है, ज्यादा बातें नहीं करते, खुरम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुरम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अब बताएं मेरी स्किन ग्लो कर रही है कि नहीं? बिल्कुल कर रही है माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त लग रही है, आपकी बड़ी जबरदस्त लग रही है। मैं दोनों को देख रहा था और बड़ा ही मैंने बाहर से देखा। पता है क्या चीज होती है इंपॉर्टेंट, हमें लोगों को पता नहीं होता। टाइटनिंग आती है ना, पहले इंजेक्शन लगेगा जी, बोटॉक्स लगेगा। अच्छा आप तो कह रही है, जैसे बिल्कुल सही कह रही है, 25, 30 तो क्या 22, 21 में लड़कियां आ जाती हैं, क्योंकि उन शायद केयर नहीं कर रही, केयर नहीं कर रही। जंक फूड 2:30 बजे वो गेंडा वेंडा को फोन करके है ना, वो करके ना वो मंगा लेती हैं, वो खाना गेंडा, ठीक है, वो कर लेती हैं। अच्छा सेकंड चीज क्या है कि वो जो जितने ड्रिंक्स होते हैं ना, उससे आपकी वक्त से पहले झुर्रियां पड़ती है। अच्छा ठीक है। थर्ड, हम कराची में रह रहे हैं या बड़े शहर में, इतनी पोल्यूशन, आलूदगी, मिट्टी, पानी पीना नहीं है, पानी और जो मिल भी रहा है वो भी कितना साफ है? जो मिल रहा है वो तो बहुत ही एक अलग सवाल है कि जो मिल रहा है, मगर जो मिल रहा है वो भी नहीं पी रहे। थर्ड क्या कर रहे हैं कि जी वो लड़कियां हैं कि जी यंग एज में वो उनको शौक, अच्छा वीडियोस देखती हैं, तो जी आप वीडियो में लाइटिंग होती है, कैमरा होता है। अच्छा जब आप हंसते हैं, ठीक है, नेचुरल हंसते हैं, रोते हैं, गुस्सा करते हैं, कोई एक नेचुरल लाइंस होती है ना आपकी, यहाँ पे आएगी, या एक लाफ लाइन, वो कहती है बिल्कुल मेरे चेहरा जो है वो टाइट हो, तो हाँ बिल्कुल कोरियन स्किन, वो उनको बड़ा बजा के ना, तो वो बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा झुर्रियाँ इसलिए आती हैं कि आपकी डाइट अच्छी नहीं है, सब्जियां नहीं खानी है, दूध नहीं पीना है, फ्रूट नहीं खाना है, एक्सरसाइज नहीं करते, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आप जितना भी देखिए, कोई बड़ी जगह नहीं होना जरूरी, जितनी छोटी जगह हो, जितनी हरियाली होगी ना, ऑक्सीजन आपको मिलेगी, उतनी आपकी झुर्रियाँ जाएंगी। अच्छा खुरम, एक चीज और, जैसे हम कहते हैं कि जो हम खाते हैं वही हमारे चेहरे पे नजर आता है, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि कॉन्सेप्ट है स्किन टाइटनिंग, लाइक कि आपने इंजेक्शन ठुकवा लिए, भाई इंजेक्शन आपने लगवाए, ये हकीकत है कि स्किन आपकी तभी टाइट होती है जब आपने इंजेक्शन वाला प्रोसेस पूरा किया है? बिल्कुल सही कह रही हो आप। पता होता क्या है कि इंजेक्शन एक एज में होता है ना, जैसे देखिए आपकी अम्मी है, ठीक है, अम्मी है, उनके लिए जरूरी है कि वो अपनी केयर करें, अच्छी लग रही होंगी, मगर थोड़ा करें तो अच्छा है। अच्छा बोटॉक्स एक जबरदस्त चीज होती है। बोटॉक्स में मसला ये है कि अगर आप कराओगी तो आपके लिए किलेंगे, आपके लिए भी टाइम नहीं है। बोटॉक्स एक दफा कराने के बाद आपको 6 महीने में, 4 महीने में रिपीट करना है, ठीक है। फिलर भी आपको एक दफा करवा लिए, हमेशा करना है। एक चीज और आई हुई है, लड़कियां, जैसे आपका चेहरा इतना पतला है, ठीक है, इतना अच्छा है, मगर वो कहेंगे मुझे और कंटोरिंग कर दो, लाइपोलिटिक लगा दो, बिल्कुल यूं स्किन हो जाए, ठीक है, या मेरे लिप्स जो हैं बड़े पाउटी हो जाए, तो वो एक एज के बाद तो चलो सही है, मगर एक यंग एज में करते हैं तो आप वो जाके ओवरडू जब करते हैं ना कोई चीज को, तो आपके लिए बड़ा किलिंग होता है। ठीक है। अच्छा खुरम, एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया लाहौर से, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहिबा बात कर रही हैं? मैं अंबर बात कर रही हूँ लाहौर से। कैसी है महक आप? अल्हम्दुलिल्लाह अंबर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर खुरम हमारे साथ मौजूद है, क्या सवाल है आपका? लेकिन मैं पहले आपसे बात करना चाहूँगी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपकी बात करने का स्टाइल बहुत अच्छा है, और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है महक, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे आपसे ड्रेस का गिफ्ट चाहिए। अच्छा ड्रेस, कौन सा ड्रेस चाहिए? जो मैंने पहना हुआ यही वाला ड्रेस चाहिए? हाँ जी ये वाला भिजवा दें। बस आप एड्रेस दे दीजिएगा भाई, हमारी टीम को यही जोड़ा आपको मिल जाएगा, बस शर्त ये कि आपको पूरा आ जाए, ठीक है? नहीं आ जाएगा, आप भिजवा दें जी। भिजवाएंगी ना? हाँ इंशाल्लाह जी, जरूर जरूर। अब मैं चाहूंगी आप खुरम से सवाल करने, क्या सवाल है आपका स्किन टाइटनिंग के हवाले से? मेरी स्किन पे पिंपल्स है, मेरी स्किन पे पिंपल्स बहुत ज्यादा है, और मेरी स्किन ऑयली है जी, और इस वाले में बात करना चाहूंगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ। बिल्कुल मेरे ख्याल से ये क्यों ना डिस्कशन आप लोग जाके जरा किचन में भी चलते हैं, हाँ रेमेडीज भी बताते हैं, तो खुरम हम जरा किचन में चलते हैं और हम ये जानते हैं कि भाई अगर आपकी स्किन पे पिंपल्स हैं, लाइक ऑयली स्किन है आपकी, इसके अलावा भाई अगर आपकी डाइट, जो अगेन वही खुरम बहुत मैटर करती है कि भाई आप डाइट क्या कर रहे हैं। अगर आप ऑयली चीजें खा रहे हैं तो यकीनन आपकी स्किन जो है वो जरा ज्यादा इशू करेगी, और अगर आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं,
गर्मी में, तो मेरा मशवरा ये है, मत खाइए, मेरा एक्सपीरियंस बहुत बिल्कुल सही कह रही है। पिंपल्स आएंगे जो हमारी कॉलर थी, उनके लिए मैं बड़ी अच्छी रेमेडी बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक तो पहली बात ये है कि वो लाहौर से कॉल कर रही है, पूरा 1 महीने के लिए सुबह शाम एक कैप्सूल खाएंगी कॉन्टेमाइसिन, CONTIMYCIN, पूरे पाकिस्तान में कराची से कश्मीर तक अवेलेबल है, ठीक है। 100 मिलीग्राम का ट्वाइस अ डे, और चेहरे पे लगाएंगी 3 क्रीमें मिला के। डेलसन टी लोशन, एक प्याला लिया आपने, पूरा डेलसन टी लोशन उसके अंदर डाला, एक फ्यूसल बी क्रीम डाली और एक कैनाकॉम, तीनों मिक्स की, फ्रिज में रख दी और पूरे चेहरे पे लगाएं। और सल्फेट फ्री शैम्पू इस्तेमाल करें और सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चले अंबर, आई होप आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा। तो भाई हमारा नंबर इस वक्त स्क्रीन पे हम फ्लैश करें, वो कॉलर जो के जिनका भी स्किन से कोई भी मसला। एक और कॉलर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अस्मा कराची से हमें अस्मा ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, गुड मॉर्निंग। क्या सवाल है डॉक्टर खुरम से आपका? जी अस्मा, आप मुझे सुन पा रही हैं? ठीक है, लाइन ड्रॉप हो गया। अच्छा खुरम, हम अभी क्या बताने वाले हैं? देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए फौरन लोग बड़े परेशान होते हैं, झुर्रियाँ आ रही हैं, और अगर बोटॉक्स फिलर्स महंगी क्रीम नहीं कर सकते तो घर में क्या करें? माँ सुन ले क्या कहने लगे डॉक्टर खुरम। जी बड़े, और बल्कि आप ये लेके अम्मी को आप ये दें गिफ्ट ना, बड़ी खुश होंगी, ठीक है। अच्छा देखिए, ये मैं एक रेमेडी बताता हूँ आप घर में। इसके अंदर की चांदी चंदन उपटन, ठीक है जी, चांदी है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, इसके अंदर है बेसन और चने का आटा, हुस्न यूसुफ पाउडर, बादाम की खली, रतन जौ, और इसके अंदर ऐड किया है जी संदल, ठीक है। और आपकी खुशबू भी थोड़ा सा, आप बल्कि थोड़ा सा आप सूंघेंगे हाथ में लेके ना, ये देखिए बड़ा ही, देखें बहुत ही रिफ्रेशिंग है। अच्छा लोग पता नहीं बड़े परेशान होते हैं, मैं खवातीन को देखता हूँ, कोई लड़के हो तो समझ में आता है, लड़कियाँ की चीज उपटन क्या चीज़ है? उपटन तो मेरे ख्याल है सबको पता होना चाहिए क्या चीज़ है, ठीक है। आई थिंक अगर आप अपनी शादी से 2 हफ्ते पहले भी उपटन अपनी स्किन पे, चूंकि ये मेरी अम्मा ने मेरे साथ करवाया कि भाई 2 हफ्ते पहले उन्होंने कहा कि तुम उपटन लगाना शुरू करो, ग्लो इतना नेचुरल होता है कि आप यकीन करें आपको किसी सैलून की जरूरत नहीं। बिल्कुल। अच्छा, टाइटनिंग, वाइटनिंग, एक्नी, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड सब जाते हैं, और बड़ा सिंपल। और देखिए ये बड़ा सिंपल सा आपने क्या किया जी, 1 चमचा आपने उपटन निकाला, इनमें चीजें ऐड हैं, ठीक है, और चांदी का वर्क भी, ठीक है। उसके साथ डालेंगे जी हम थोड़ा सा दूध, ठीक है, 1 चमचा दूध काफी है, ठीक है, और थोड़ा सा रोज वाटर। अगर रोज वाटर नहीं भी है तो आपने क्या किया, नॉर्मल पानी थोड़ा सा लेके, अर्के गुलाब नहीं है तो आपने नॉर्मल पानी बिल्कुल थोड़ा सा, बस। देखिए ये अब पता नहीं लोग क्यों परेशान होते हैं। अच्छा चीजें बड़ी सिंपल सी हैं इसके अंदर, तमाम चीजें आपको वाइटनिंग, टाइटनिंग, और ये मिक्सचर बन गया जबरदस्त सा, ठीक है। और आपको क्या करना है कि आप अभी हम हाथ पे लगा के दिखाते हैं कि देखिए ये जो है आपको ये मिक्सचर बन गया। लोग बड़े परेशान, एक्नी भी है, एक्नी है, एक्जिमा है, खारिश है, टैनिंग हो गई है, रिंकल्स है, सबके लिए। अच्छा ये बना मिक्सचर, ये देखिए। अब लोग पता नहीं क्यों इसको हम लोग कहते हैं दाने आते हैं, कुछ आता है। देखिए ये मिक्सचर बना, कुछ भी नहीं होता। ये देखिए आपने मिक्सचर बनाया, ठीक है, ये आपने लगाया सिर्फ 5 मिनट के लिए, और थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम है तो आपने 10 मिनट के लगाया, थोड़ा पंखे के आगे रखा, इसको ड्राई होने दिया, इसको ड्राई होने दिया, इसको स्क्रब करके उतार, और इसको आराम, जब ड्राई हो गया उसके बाद क्या किया आपने, हल्का सा गीला करके ना, और रगड़ना नहीं है, बड़े प्यार से इसको निकालेंगे तो आपकी नकल्स, आपका चेहरा टाइटनिंग। ठीक है, हमें लाहौर से कॉलर ज्वाइन कर चुके हैं, मिसेस अली ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मिसेस अली, गुड मॉर्निंग। खुरम से क्या सवाल है आपका स्किन के हवाले से? जी मिसेस अली, मुझे सुन पा रही हैं आप? ओके जी, लाइन ड्रॉप हो गया। अच्छा जी, चले कोई नहीं, दोबारा ट्राई करें, बार बार आजमाते रहें, यकीनन आपकी कभी कॉल मिल जाएगी। अच्छा ये देखें खुरम, मैं एक ही चीज़ कहने लगी थी कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको पता है कि जी किन किन चीज़ों से तैयार हुई है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, और आपकी स्किन के लिए बड़ी अच्छी है। हमारी वो बच्चियां जो आगे आपको पता है विंटर आ रहा है, बिल्कुल विंटर में तो ये ज्यादा आपके लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपकी स्किन ड्राई होती है, खिंचती है, फिर आपकी स्किन पे ज्यादा लाइंस वाज़ेह होना शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल। अच्छा अगर सर्दियां आ रही हैं, विंटर्स हैं, आपको ड्राइनेस हो रही है, तो इसमें आप क्या करें जी, थोड़ा सा ना चंबेली का तेल ऐड करें। अच्छा अब देखिए ये मिक्सचर कितना ज़बरदस्त है, ये देखें आपकी पूरी, अच्छा लिप्स आपके काले हो रहे होते हैं, कुछ बच्चों की या बड़ों की आदत होती है, एक तो लड़कियां होती हैं कि जो बहुत सारी सस्ती मिल रही है लिपस्टिक, वो इकट्ठी खरीद लेती हैं, उनकी डेट एक्सपायर्ड हो जाती है, वो लगा के उनके होंठ काले हो जाते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं लिप लिकिंग की आदत होती है। तो ये देखिए ये आपने किया, इसमें आपने हल्का सा आपने ऐड किया चंबेली का तेल, फिर लगाएं,
अच्छा, और खास तौर पे लड़कियां ये चेहरा करके ना, लड़कियां और लड़के भी ये करके यहाँ तक छोड़ देते हैं। और फेस फ्रेश है, गर्दन पे ऐसी लाइनें आती हैं वो बड़ी ये चीज देखें, सिर्फ लोग आपका चेहरा नहीं, आप गर्दन भी देखते हैं, हाथ भी देखते हैं। अच्छा, चेहरा आपका पता है क्या है? अगर लोगों को डिफाइन है, चेहरा ये है, चेहरा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी चेहरा है। लोग यहाँ तक करके ना लड़कियां अच्छा यंग लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, बहुत खूबसूरत, लड़के भी, और ये ऐसी ऐसी लाइनें गर्दन से निकलती हैं, तो उससे आप एक अजीब सा एक। अच्छा, मुझे खुरम ये बताएं कि अक्सर कहा जाता है कि जी आपने कोई मास्क फेस पे लगाया हुआ है, लाइक कोई भी मड मास्क है, ये कुछ भी, उसके बाद आप हंसे नहीं, बात नहीं करें, वरना लाइनें पड़ना शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा है, बिल्कुल है। जितनी देर आपने लगाया, थोड़ा सुकून से बैठ जाएं और हल्का मुस्कुरा लें, ज्यादा नहीं, क्योंकि पता है ये जो क्रोस फील होते हैं, ये वाली, ये जो कव्वे बैठे होते हैं, ये बहुत प्रोमिनेंट हो जाती हैं, और ये जो गुस्से की हमारी लाइनें होती हैं ना, ये अगर ये दोनों नहीं आनी चाहिए। अच्छा, थोड़ा लाफ लाइन तो आती है। अच्छा, ये लाफ लाइन से लड़कियां बड़ी परेशान होती हैं, ये नेचुरल है, ये आनी चाहिए, वरना आपका चेहरा बिल्कुल मास्क। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहैसियत डॉक्टर आपको क्या लगता है कि किस एज में फाइन लाइंस आपके चेहरे पर आना शुरू हो तो वो ओके है? क्या एज हो? बिल्कुल, देखिए, एक तो हम लोग बहुत लकी हैं, हम में काफी देर में आती है। अंग्रेज जो होते 18-19 साल में उनमें आना शुरू हो जाती है, क्योंकि स्किन बहुत ड्राई और वाइट। अगर देखिए 30-35 में आ रही है, 28-29, अगर आप केयर करते हैं तो आपको 40 तक ऐसी लाइंस ही आएंगी। अच्छा, आपको क्या करना है? पानी ज़्यादा पीना है, दूध ज़्यादा पीना है, सर्दियाँ आ रही हैं, थोड़ा पिस्ता बादाम खाएं, गर्मियों में आप क्या करें? सत्तू पिए, हाँ, बेहतरीन चीज़ होती है, वो डिहाइड्रेशन भी आपकी ख़त्म करेगा, अंदर से आपको नरिशमेंट भी देगा, और विटामिन की एक टैबलेट ज़रूर खाएं। 5 ये आप देखिए, बड़ा लोगों को दिमाग में एक अजीब सा है, दूध से मोटे हो जाएंगे जी, विटामिन से मोटे हो जाएंगे, अच्छा जी मैं इंजेक्शन लगाऊंगी कोई वाइटनिंग का, तो पता नहीं, मैं ख्याल आते, ऐसे नहीं लगाना चाहिए। जब आपको डॉक्टर बताते हैं उसमें कोई नुकसान नहीं है। सही है, ठीक है, सही है। खुरम, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, और यकीनन जो लोग जो हैं हमें देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि भाई झुर्रियाँ अगर आपके स्किन पे आपकी एज से पहले आ रही हैं, तो प्लीज़ इस पर थोड़ा सा सोचें कि ऐसा क्यों है। आपका पानी का इंटेक कम हो सकता है, आपकी डाइट ऐसी हो सकती है, अपनी डाइट को बैलेंस करें, स्पेशली वो बच्चियाँ जो कि ग्रोइंग एज में है। चलें जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही, अब आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।